प्यारे बच्चों, आज आपका गणित का अगला चैप्टर यानी 3.4 पढ़ेंगे। आज चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण का पूरी 3.3 तक बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। आज एकदम बेसिक से मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 3.4 और 3.3 में जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि बनाने के बताए थे, अब इसमें कह रहा है निम्न समीकरण युग्म मतलब जोड़ा को, निम्न जो दो समीकरण दिया गया है इसको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब आपको कौन सी विधि अच्छा लग रहा है, कौन सा विधि दोनों में से अच्छा लग रहा है। हम आपको विलोपन विधि नहीं बताए हैं, वह बता देते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो बताए हुए हैं, तब पर भी फिर से बताएंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए, एक में है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको आप मानिए समीकरण 1, समीकरण 2। चाहे विलोपन बनाइए चाहे प्रतिस्थापन बनाइए। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या था, एक समीकरण से जो है एक चर का मान लेते थे, दूसरा समीकरण में रख देते थे। लेकिन ये विलोपन के नाम ही से पता चल रहा एक चर ही गायब कर देंगे। एक चर गायब करने के लिए देखिए कोनो चर समान है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है, चर समान नहीं है तो किसी एक चर को समान कीजिए और जोड़ने घटाने पर वह कट जाएगा, बस उसके बाद एक चर का मान आ जाएगा, बस वही हो जाएगा विलोपन विधि। तो हम पहले आपको विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि ध्यान से सुनेंगे, बस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक चर को समान करना है। मान लीजिए y का समान करेंगे तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो यह प्लस माइनस नहीं, देखिए चुपचाप देखिए कि यहाँ क्या है, 3 नहीं है तो यहाँ 3 है, 3y है तो यहाँ 3y पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए इसको पुराना था, इसको 2x यहाँ है, 2x पुराना है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तब ये x गायब हो जाता। लेकिन हम इसको बराबर कर रहे हैं, y वाले चर को बराबर कर रहे हैं तो यह गायब होगा। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें बहुत करेंगे तो 1 से गुना कर देंगे, समझ गए। अब यह ऐसा नियम नहीं है कि जबरदस्ती इसमें 3 से गुना करके बस हो गया इसको काट दीजिए, ऐसा नहीं। मैथ का नियम है इस सब में 3 से गुना कीजिए, तब इसलिए गुना सब में किया जाता है कि आपको यह बताते हैं इसका क्या लॉजिक है, यह बता रहे हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है तो अगर इसमें 1 में 3 गुना करेंगे तो बहुत बवंडर हो जाएगा, लेकिन पूरे में 3 से गुना कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। कहिए कैसे, देखिए 3x प्लस 3y बराबर 15। यह समीकरण और यह समीकरण दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। कहिए क्यों, देखिए यह दोनों में 3 है तो 3 निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचा x प्लस 3 निकल गया तो y बचा बराबर 15। यह गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग। x प्लस वाई इजिकल टू 15/3, यानी कट के कितना आ जाएगा, 5। देखिए x प्लस वाई इजिकल टू 5, यह समीकरण मंत्र है नहीं है, इसलिए हम 3 से गुना करेंगे तो पूरे में गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं होगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अब इसमें थोड़ा सा पहला हिसाब बता रहे हैं विलोपन का, इसलिए यहाँ लिखिएगा कि समीकरण क्या कराना है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर, यह समान चिन्ह है, तब लिखिए घटाने पर असमान चिन्ह है। देखिए दोनों को असमान चिन्ह है तो सीधे जोड़ने पर लिखिएगा, यह भी याद रखेंगे। अगर इसको बराबर करते हैं, देखिए समान चिन्ह है तो लिखते घटाने पर, लेकिन इसको हम बराबर कर रहे हैं तो असमान चिन्ह है तो लिखेंगे गुना कर जोड़ने पर। अगर इसमें भी कुछ अगर गुना करते तो वह भी लिखते, उसके बाद जोड़ने घटाने लिखते, जोड़ने पर जो लिखे हैं वह कर दीजिए। 3 से गुना कीजिए, 3x प्लस 3y बराबर 15। दूसरा समीकरण तो वही हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम क्या लिखे हैं, जोड़ने पर, यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहीं तक छोड़ देते, गुना करने पर अगर छोड़ देते तब आप यहाँ लिखते जोड़ने या घटाने पर, समझ गए। जब वहां लिख दिए तो दोबारा लिखने की जरूरी यहाँ नहीं है कि जोड़ने पर, दोबारा लिखने की जरूरी यहाँ नहीं है, समझ गए। हम लिख दिए, आप देखिए जोड़ने पर चिन्ह बदलेंगे नहीं, घटाने पर रहेगा तब बदलेंगे।
जोड़ने पर करेंगे, देखिए प्लस माइनस ही कट गया, ये जोड़ेंगे तो 5 3 2 और 3 कितना हो गया 5x। ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 5 4 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा। 15 4 19 हो जाएगा। अब देख लिए x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, बस हो जाएगा। लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इजकल टू, जैसे इतने वो आपको विलोपन में समझ में आ जाना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान कितना है 19/5 प्लस वाई इजकल टू 5। यहाँ इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस। y बराबर क्या हो गया 5 माइनस 19/5। यहाँ नहीं कोई है तो भिन्न का जोड़ लेंगे, एक लिख रख के 5 हो गया और 5 25 माइनस 19। आप समझिए y बराबर क्या ले होगा 25 में 19 घटेगा कितना हो जाएगा 25 में 19 घटेगा कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं 25 में 6/5। देखिए x बराबर क्या हो गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। यही दोनों आंसर हो गया। तो अभी तो विलोपन विधि बना है, इसमें कह रहा है दोनों प्रतिस्थापन विधि भी बनावे और यह बतावे कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगता है। पहले वह बना लेते हैं तब देखते हैं आप कौन विधि उपयुक्त लगता है। हमारा तो दोनों विधि उपयुक्त लगता है, लेकिन बच्चे लोग को होता क्या है गुणा भाग करने में दिक्कत होता है, तो सबको लगभग यही विधि उपयुक्त लगेगा। आपको भी यही उपयुक्त लगना चाहिए विलोपन, क्योंकि आसान से ये उच्चार ही गायब कर देना रहता है, तो बहुत सुंदर होता है। समझ गए। अब इसको हम दूसरा विधि से बनाएंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा पेज ले लिए और इस विधि से हम आप बना के आपको दिखाते हैं। एक ही प्रश्न नंबर 1 ही है। प्रश्न क्या है 1 है प्रश्न। देखिए क्या है समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। यही है -3 इजकल टू 4। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हम क्या बताए थे, समीकरण 1 को लेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा को लेंगे तो पहला में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 के ले लेते हैं। समीकरण 1 से लेंगे तो इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाए। x बराबर 5 माइनस वाई। अब x का मान यहां रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान, जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं पूर्व वीडियो बनाया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से, पिछला चैप्टर 3.3 आपका पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन विधि बताया है, वह जाकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, कहीं भटकने की जरूरी नहीं है। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां आपको एक जगह चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलेगा, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, जाकर आप देख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 को तोड़े तो 2 में रखने पर लिख दिए और रख भी दीजिए। देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4, पहले समीकरण लिख दिए। x जहां है इसको 5 माइनस वाई लिख देंगे। देखिए यहाँ है 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इजकल टू 4। यह गुना कीजिए 10 माइनस 2y माइनस 3y इजकल टू 4। यह 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 2 5y इजकल टू 4। ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। -5y इजकल टू 4 माइनस 10, यानी -5y इजकल टू घट जाएगा तो -6, यानी y इजकल टू -6/-5। यह कट गया तो फाइनली आ गया y बराबर 6/5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 लिख लीजिए x प्लस वाई इजकल टू 5। देखिए x प्लस वाई का मान लिखिए 6/5 इजकल टू 5। इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस। x बराबर हो गया 5 माइनस 6/5, नहीं पूछा तो x है। अब इसको भिन्न के जोड़ लीजिए, भिन्न के घटा तो 25 माइनस 6, यानी x बराबर 6 घट जाएगा तो 19/5। यानी हम फाइनली इसमें भी कह सकते हैं x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। दोनों का मान एक ही आया है, देख लीजिए आया है 19/5 और 6/5। तो आपको इस दोनों विधि में आप एक सवाल है नीचे में कि उपयुक्त आपको कौन लग रहा है, अच्छा कौन लग रहा है। तो हमारा अच्छा तो यही लगेगा, विलोपन विधि आपको आसान लगेगा, क्योंकि 1-2 बार बनाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः मुझे विलोपन विधि
विलोपन विधि उपयुक्त लगा क्योंकि बहुत ही आसानी से चर का मान निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही आसानी से चर का मान ज्ञात हो जाता है। आप यह लिखिए ना लिखिए, कोई नहीं लिखिएगा, सीधे उपयुक्त लगा। कौन विधि? विलोपन विधि, या चाहे प्रतिस्थापन विधि। यह है, ये कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। यह अच्छा लगा तो लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा। यह 1 नंबर सवाल हो गया। आइए दूसरा नंबर सवाल है, इसको पहले विलोपन से बना दे, उसके बाद प्रतिस्थापन से बना देते हैं। 4y = 10 समीकरण 1, और दूसरा है 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2, यही है। अब समीकरण 2 पहले विलोपन कर लीजिए। देखिए कोई भी चर बराबर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3। अभी पहला क्वेश्चन में हमने y को उड़ाए थे, विलुप्त किए थे, अभी x को विलुप्त करके देखते हैं, समझिए। तो आपको हम डायरेक्ट जोड़ने घटाने पर लिखने में देखना पड़ेगा, लेकिन वहां भी देखना, डायरेक्ट आप लिखिए, वह बाद हम बताएंगे। पहले यह समझिए, चर बराबर कीजिए। चर बराबर करने के लिए हम बता रहे हैं, इसको ऊपर गुना कीजिए, इसको नीचा गुना कीजिए तो बराबर हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 6 होगा x, और इसमें यदि 3 से गुना करेंगे तो भी 6 हो जाएगा x। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बस उसके बाद कट जाएगा। तो लेकिन गुना करने का नियम है पूरे में गुना करना है, ठीक है? तो गुना कीजिए। तो यहाँ लिखिएगा, लेकिन समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना कर। अब देखिए दोनों समान चिन्ह है तो लिखिएगा घटान। जिसको बराबर किए हैं उसको देखना है, ना कि इसको देखना। इसको करते फिर लिखते जोड़ने पर, लेकिन यह समान चिन्ह है इसलिए लिखेंगे घटाने पर। तो अब देखिए गुना कीजिए। 3x 3 दूना 6x + 4 दूना 8y = 10 दूना 20। अब इसको गुना कीजिए। 3 दूना 6x - 6y = 6 हो गया। अब लिखिए दिए, यहाँ घटाने पर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। जब भी घटाने पर लिखिएगा तो यह पूरा चिन्ह बदल दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। यह देखिए प्लस माइनस कट गया। अब यह चिन्ह का वैल्यू नहीं है, मेन हम जो दिए हैं वह चिन्ह का वैल्यू है। देखिए यह भी प्लस, यह भी प्लस, दोनों प्लस में है तो 8 6 14y हो गया बराबर। यह देखिए माइनस में है, यह प्लस में, तो घट जाएगा। 20 में से 6 घट गया 14, प्लस वाला ज्यादा था इसलिए प्लस चिन्ह आया। y = 14/14, यानी कट गया तो 1, y = 1 आया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लीजिए पहले। 3x + 4y तुम भी रख सकते हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। 3x + 4 गुना y है तो y का मान 1 है बराबर 10। यह देखिए 3x + 4 गुना 1 4 = 10। इधर प्लस है तो जाएगा उधर तो क्या होगा माइनस, यानी 10 - 4 यानी 3x = हो गया 6, ऐ गुना है तो भाग हो जाएगा 6/3, यानी कट के कितना हो जाएगा 2। x = 2 और y = 1। क्या हो गया आंसर? देखिए विलोपन विधि कितना आसान है। अब वह भी आसान है बनाने पर, इसमें भी लिखिएगा कि विलोपन विधि ही मुझे अच्छा लगा, नहीं उपयुक्त लगा। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से भी बना देते हैं। आपको एक पेज लेते हैं नया, तीसरा क्वेश्चन जाने से पहले। अब देखिए हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं इसी का, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है आपको दोनों विधि से हल कीजिए और बताइए कौन सा उपयुक्त लग रहा है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण था 3x + 4y = 10, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, यह समीकरण 2 है। तो हम समीकरण 2 को तोड़ देते हैं समीकरण 2 से, तब 1 में रख देंगे समीकरण 2 से। देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस है, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 + 2y। ये गुना है तो उधर क्या हो जाएगा भाग। x बराबर हम कह सकते हैं कि 2 + 2y/2। अभी 2 काट भी सकते हैं हम। देखिए x बराबर यह कह सकते हैं, 2 इसमें अगर कॉमन ले रहे हैं
क्या होगा 1 प्लस वाई बटे 2। देखिए 2 निकाल लिए तो 1 बचा, फिर 2 से भी निकाल लिए, देखिए यह 2 निकाल लिए तो 1 बचा, फिर गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा। देखिए 2 गुना 1 2, प्लस है तो प्लस, और 2 गुना वाई 2y, इसलिए क्या है काटने के लिए बट्टे में हट जाएगा। तो ये x बराबर 1 प्लस वाई हो गया। अब इसका मान रख दीजिए, x का मान किस में रखेंगे, अब 2 को तोड़े हैं तो 1 पर रखेंगे, y का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ मान रख देते हैं, बहुत जगह है। अब समीकरण 1 लिख देते 3x प्लस 4y इजकल टू 10। तो 3x x की जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा रखेंगे, 1 प्लस वाई प्लस क्या है 4y बराबर 10। इसको गुना कीजिए, 3 गुना 1 3 प्लस 3 गुना y 3y प्लस 4y इजकल टू 10। यहाँ प्लस है तो उधर माइनस हो सकता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 7y इजकल टू 10। यहाँ प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, 7y बराबर 10 माइनस 3 यानी 7y बराबर हो जाएगा 7। 10 में 3 घटेगा 7 हो जाएगा, ये गुना है तो भाग हो जाएगा, 7 बटे 7 यानी कट गया 1, तो यानी y बराबर 1 और x बराबर कितना आएगा, x बराबर कहाँ आया, अभी निकाले ही नहीं, अभी हम निकाले नहीं है प्रतिस्थापन विधि में, अभी तो हम y का मान निकाले हैं। अब y का मान किसी भी एक में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, क्योंकि हर बार 1 में रखते थे, यहाँ 2 में रख देते हैं। देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है दूसरा समीकरण, तो यहाँ रख देते हैं y का मान 2x रहने दीजिए, 2 गुना y का मान कितना है 1 रख दिए बराबर 2 है। तो देखिए 2x माइनस 2, 2 गुना 1 2 हो गया बराबर 2। आई देखिए माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 2 प्लस 2 यानी 2x बराबर 2 2 कितना हो गया 4। आई गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, 4 बटे 2 कट गया तो कितना हो गया 2, यानी x बराबर 2 y बराबर 1। यही आंसर दोनों का हो गया, उसमें भी यही था, लेकिन ये कितना आसान हो गया, देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए इसमें लिखते हैं उपयुक्त कौन लगा मुझे, विलोपन विधि ही उपयुक्त है। कौन विधि उपयुक्त है, अच्छा है, विलोपन विधि ही आसान है, उपयुक्त है, अच्छा है, लिख लीजिएगा, हो गया। दूसरा भी हो गया समाप्त, 4 सवाल है, चारों बना देते हैं आपको। आई तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में भी हम इसको ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं, जो कि आपको आसानी हो। तो पहले इसमें हम प्रतिस्थापन ही बना देते हैं, उसके बाद विलोपन बना देंगे। तो देखिए पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि बना देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले समीकरण 1 लिखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू 0। देखिए इसको हम -4 को, इधर माइनस है तो बराबर के बाद उधर प्लस हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण लिखते हैं 9x, देखिए इधर प्लस है तो बराबर में एक इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, समझ गए, माइनस, चाहे यही लिखिए, इसी को हम इधर कर देंगे। देखिए यही लिखिए बराबर क्या है 2y प्लस 7, समझ गए, यह समीकरण 2 है ना, यही 2 से यहाँ, यही 2 से इसको गुना है तो इसको भाग कर सकते नहीं, पहले यही कर देते। आप कहिएगा कैसे कर दे, इधर प्लस है 2y तो इधर आ जाएगा तो माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 को नहीं तोड़ कर 1 के तब तोड़ देते हैं, काहे हम इसको इधर ला लिए, ये तो नहीं तो इसको गुना कर देते, x का मान रख लेते, लेकिन अब इस समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से हम बार बार बदल के लिख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ। देखिए यह माइनस है तो उस साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x बराबर हम लिख सकते हैं 4 अब प्लस 5y लिख सकते हैं, यह गुना है तो इधर क्या होगा भाग, x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। प्रतिस्थापन बता रहे हैं, फिर विलोपन बताएंगे। अब देखिए इसको x का मान किस में रखेंगे, 1 को तोड़े हैं तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखिए आप, क्या है 2 समीकरण, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो यहाँ x की जगह पर क्या लिखेंगे, यह पूरा लिखेंगे 4 प्लस 5y बटे कितना है 3 और अंडर ब्रैकेट माइनस 2y इक्वल टू 7। देखिए यह भी काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 बार में कट गया, अभी 3 से गुना कर दीजिए
देखिए 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 y माइनस है 2y इजकल टू 7। यह हो गया। आगे यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आइए क्या हो जाएगा, 12 प्लस प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है तो घट जाएगा, तो 13y इजकल टू 7, यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, 13y इजकल टू 7 माइनस 12, तो यानी y बराबर क्या हो गया, ये घटाइए तो 7 में से 12 घटेगा तो होगा -5, आई गुना है तो इधर हो जाएगा भाग 13। अब लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखिएगा तो मान आ जाएगा, 1 में रखिए 3x माइनस 5y बराबर 4। देखिए 3x माइनस 5 गुना कितना है -5/13 बराबर 4। अब देखिए 3x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25/13 बराबर 4, यह 25 है, ध्यान रखेंगे इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, यानी 3x इजकल टू हम लिख सकते हैं 4 माइनस 25/13। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 दे दीजिए। अब इसको हम लॉसवा लेंगे, 3x इजकल टू लिख सकते हैं, यहाँ जगह कमी है इसलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम हटा देते हैं 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 13 लॉसवा होगा, आई हो जाए 13 चौका 52 माइनस 25 हो गया। अब देखिए इसको घटाइए 3x इजकल टू घटाइए 52 में 25 घटेगा 25 2 27 हो जाएगा 27/13 ये हो गया। अब ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, x बराबर फाइनली हो गया 27/13 गुना 3, ये हो गया 9 तिया 27, यानी x बराबर हो गया 9/13 और y बराबर आपका हो गया कितना हो गया, y का मान निकाले थे -5/13 यही दोनों आपका आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन अब विलोपन विधि से अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, एक नया पेज लेते हैं और विलोपन भी बता देते हैं। विलोपन विधि, आपका विलोपन विधि भी बता देते हैं 3 का विलोपन विधि। इसमें भी दोनों समीकरण पहले लिखिए, क्या है तीसरा क्वेश्चन है, दोनों समीकरण लिखिए 3x माइनस क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 9x क्या है 9x माइनस 2y इजकल टू 7 -2y इजकल टू 7 समीकरण 2 मिला लीजिए। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें भी बोले चर गायब करना है तो बराबर करना है, तो हम आपको यह भी गायब करके दिखाते हैं y का, इसमें भी समान चिन्ह है इसमें भी समान चिन्ह है, इसमें घटाने पर ही लिखेंगे लेकिन चर तो बराबर होना चाहिए, तो इसका बराबर करेंगे तो ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे 5 से गुना करेंगे, दोनों का जो चीज है उसको अपोजिट गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। अच्छा इसको गायब कीजिए तो इससे 9 से इसको 3 से, इसको 9 से इसको 3 से, लेकिन हम इसी को गायब कर देते हैं 2 और 5। देखिए इसमें 2 है तो ऊपर गुना कर दीजिए, इसमें 5 गुना है तो इसमें नीचे कर दीजिए, बस बराबर हो जाएगा यह चर। देखिए कैसे होगा, तो वही चीज लिखेंगे पहले, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 5 से गुना कर, देखिए घटाने पर लिखेंगे, दोनों समान चिन्ह है माइनस माइनस है इसलिए लिखेंगे घटाने पर। आपको याद होना चाहिए जब भी घटाने पर लिखते हैं चिन्ह बदलते हैं, तो पहले वहां पर जाएंगे तब बताएंगे। पहले गुना कीजिए 2 से, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 4 दूना 8 हो गया। अब इसमें 5 से गुना कीजिए, 9 5 45x माइनस 5 दूना 10y इजिकल टू 7 5 35। अब इसमें जब घटाने पर लिखे हैं तो यहाँ जब लिख दिए तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जो बच्चा नहीं खाली गुना करने पर लिखते तब यहाँ पर लिखा जाता है घटाने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस है तो प्लस कीजिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, समझ गए। अब देखिए यह प्लस है यह भी माइनस है तो प्लस माइनस तो कट गया, यह देखिए माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, घट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस में हो जाएगा। बोलिए घटाइए, 45 में से 6 घट गया तो 39 माइनस 39 है। अब यह देखिए यह माइनस है यह प्लस है, यह माइनस है यह प्लस है, इसको भी घटाइए,
यह 35 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, गुना है तो भाग कर दीजिए, -27 बट्टे -39, यह काटिए, देखिए यह काटिए, 9 तिया 27, 13 तिया 39, यानी x बराबर फाइनली आ गया 9/13। अभी हम तुरंत निकाले थे, आपको देखिए 9/13 इस प्रतिस्थापन में भी निकला था। अब लिखेंगे x का मान, अब आराम से हो जाएगा y का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 भी रख सकते हैं, यहां कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में आपत्ति होता है तो वो अभी पहले चर का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 1 3x - 5y बराबर 4, तो x में का मान रखेंगे 3 गुना x का मान कितना आया 9/13 -5y = 4। यहाँ देखिए 9 तिया 27/13 -5y = 4, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, तो -5 = हम लिख सकते हैं 4 - 27/13। यहाँ नहीं कुछ है तो एक दीजिए, -5 = क्या हो जाएगा, 13 होगा 900, 13 चौका 52 -27। अब देखिए -5 = क्या हो जाएगा, 52 में 27 घटाइएगा तो कितना होगा, यानी 20 3 23 हो जाएगा, नहीं देखिए यहाँ 3 2 5 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/13 प्लस में होगा क्योंकि यह ज्यादा है, यह माइनस में छोटा है, गुना है तो इधर क्या होगा भाग होगा। तो हम फाइनली y बराबर लिख सकते हैं 25/13 गुना -5, यह देखिए 25 25, तो y बराबर क्या हो गया, ये माइनस बचा हुआ है -5/13 और x बराबर हो गया 9/13। यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो आप लिख लीजिएगा विलोपन विधि ही मुझे अब उपयुक्त लग रहा है। देखिए क्या उपयुक्त नहीं लग रहा है, कितना आसान हो रहा है, विलोपन विधि ही आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि वह आसान है। ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर आएंगे, समस्या शब्द समस्या की बाद, उसके बाद ही चैप्टर समाप्त होगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 3.4 में 2 ही क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है सिर्फ। वर्ड प्रॉब्लम दूसरा में 5 क्वेश्चन है, दूसरा में कितना है 5 सवाल है, 4 सवाल ही है, 5 4 9 सवाल में पूरा चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। आसान से देखिए पूरा चैप्टर ही कर देंगे इसको। अब देखिए यह सवाल भी लिख रहे हैं, इसको पहले विलोपन से कर लीजिए, अच्छा है प्रतिस्थापन से कर लीजिए, तो इसको हम विलोपन से पहले कर लेते हैं, विलोपन विधि से बना लेते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बनाइए। तो क्या है 4 नंबर सवाल पहले लिखिए, x/2 है प्लस क्या है 2y/3 = -1। अब देखिए इसको पहले तो नीचे में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसको लॉस वाले लेके नीचे वाला हटाइए तब समीकरण मानिएगा, दोनों को भिन्न के जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा, ये होगा 3x + 2 दूना 4y बराबर क्या हो जाएगा -1। अब तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x + 4y = -1, -1 नहीं 1 गुना 6 कितना हो जाएगा 6, समीकरण 1। अब समझिए इसको भी लिखेंगे उसी प्रकार, पहले तोड़िए, x - y/3 बराबर 3, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको भी भिन्न के घटा लेकर बना लीजिए, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - y = 3, तिरछी गुना हो जाएगा तो 3x - y = 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब समीकरण 2 मान लीजिए, अब दोनों को एक जगह कर लीजिए, 3x - y = कितना हो जाएगा 9, यह समीकरण 2 है। अब देखिए चर बराबर है, यहाँ देखिए चर बराबर है तो कुछ नहीं गुना कीजिए, सीधे लिख दीजिए यहाँ घटाने पर, क्या लिखिए घटाने पर, देखिए कितना आसान हो रहा है। इसमें घटाने पर लिखिएगा तो सबका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आई प्लस है तो माइनस, देखिए ये समान चिन्ह था इसलिए लिखे हैं घटाने पर। यह चर बराबर था, इसको नहीं देखना है, यह तो काटना ही नहीं है, देखिए दोनों प्लस हो गया तो एक, और यह चिन्ह वैल्यू देंगे, यह चिन्ह के नहीं, हम जो चिन्ह देते हैं उसका मतलब होता है, तो 1 और 4 5y = देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस कितना हो गया 9 6 15, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, -15 अब बटे 5 कट गया तो -3 हो गया, y बराबर फाइनली आंसर -3 आ गया। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं y का मान किसी में भी रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दिखाइए, यहाँ है 3x + 4y
इजकल टू -6। तो देखिए 3x को 3x रहेगा, 4 गुना y का मान क्या है -3, तो -3 इजकल टू -6। देखिए 3x अब प्लस माइनस हो जाएगा -12 इजकल टू -6, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, तो 3x इजकल टू -6 प्लस 12। प्लस वाला बड़ा है इसलिए घट जाएगा, लेकिन घटेगा, लेकिन प्लस का चिन्ह होगा 6, इधर गुना है तो उधर क्या होगा भाग, x बराबर 6/3 यानी 2 हो गया। यानी फाइनली आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर -3, यही दोनों आपका आंसर हो गया विलोपन विधि से। अभी हम प्रतिस्थापन विधि भी हल करेंगे और यही समीकरण ले जाकर वहां प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं आपको। देखिए पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6, और दूसरा है 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2 है। अब इसमें विलोपन विधि हो गया, आप प्रतिस्थापन विधि बनाइए। प्रतिस्थापन विधि से अब यह विधि भी देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं कि विलोपन विधि भी हल किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें कौन समीकरण 2 से लीजिए तो 1 में रखिए, 1 से लीजिएगा तो 2 में रखिएगा, तो हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो 1 में रख देंगे, तो 2 से लेंगे, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। 3x बराबर आप लिख सकते हैं 9 + y, आई गुना है तो उधर क्या होगा भाग, यानी x बराबर 9 + y/3। अब x का मान निकाल लिए तो समीकरण 1 में रखेंगे, 2 को तोड़े हैं तो 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। प्रतिस्थापन विधि में यही याद रखना है, अगर 2 को हम एक चर को निकाले हैं तो पहला समीकरण में रखेंगे और पहला को तोड़े हैं तो दूसरा में रखेंगे, बस। बाकी सब दूसरा मान निकालने के लिए तो उसमें किसी में भी रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए आगे, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए अब जो है आपका लिखना है समीकरण, कौन लिखना है 1 सर, 3x + 4y इजकल टू -6। अब यहाँ किसका मान रखेंगे, x जगह पर, x जहां है वह पूरा मान रिप्लेस कर देंगे, 3 × 9 + y/3। अब प्लस क्या है 4y इजकल टू -6, यह 3 कट गया। अब लिखिए 9 + y + 4y बराबर -6, यही बचा है। अब देखिए 9 + 1y और 4y, 5y इजकल टू -6 हो गया। अब आइए फाइनली इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस, यानी हम कह सकते हैं 5y इजकल टू -6, अब -9 कह सकते हैं, यानी 5y इजकल टू माइनस, इधर देखिए प्लस था तो माइनस नहीं हो गया, तो दोनों माइनस है तो जुट जाएगा 15, गुना है तो भाग हो जाएगा, -15/5 यानी काट देंगे तो -3। अब तो किसी में भी मान रखते हैं, तो y का मान अब समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 लिखिए, 3x - y इजकल टू 9, 3x - y की जगह पर क्या लिखिएगा -3 इजकल टू 9, यानी 3x -+3 इजकल टू 9, यानी 3x इजकल टू 9, आई प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, 3x इजकल टू कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 9 + 3 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, गुना है तो भाग, 6/3 यानी कट गया 2, यानी फाइनली हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3। देखिए दोनों में एक ही आंसर आया और उपयुक्त कौन लगा हमको, प्रतिस्थापन विधि। यह भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है, यह भी विधि अच्छा है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त वही लगना चाहिए कि वो आसानी से बन जा रहा है। आसानी से तैयार भी बनाइएगा, 2-4 बार विधि बनाइएगा तो आसान ही लगेगा। अब आइए शब्द समस्या में। अब जो आपका है यह शब्द समस्या क्या है, यह हम लोग बनाएंगे और एकदम बेसिक से। बहुत बच्चा को इसी में दिक्कत होता है वर्ड प्रॉब्लम में, इसलिए बढ़िया से पढ़िए और बनाइए। क्या है पहला सवाल, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व है तब, अगर अस्तित्व नहीं है तो नहीं ज्ञात कीजिए, अस्तित्व होगा तभी ना। मान लीजिए जिसका कोई हल ही नहीं होगा तो उसका हल ज्ञात कीजिएगा, नहीं ज्ञात कीजिए।
तो देखिए आप पहले इसको जो कह रहा है वह पढ़िए और इसको आराम से पढ़ना है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। यह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जो चीज ज्ञात करना है उसे माना जाता है। तो आप दो तरीका से मान सकते हैं, माना कि भिन्न बराबर भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न x/y। तो उतना नहीं लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। क्या है जरूरी है उतना आंसर लिखने, भिन्न बराबर x/y हो गया। अब प्रश्न से डायरेक्ट लिखिएगा, प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार क्या है, यदि भिन्न के अंश में एक, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, अंश में एक जोड़ दिए हैं और तो हर में एक घटा दिए हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है, भिन्न एक हो जाता है। तो देखिए इसको आप 1/1 लिख सकते हैं, तिरछा गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। ये इस y को इधर कर लीजिए, आई 1 को उधर कर दीजिए, x इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, y बराबर -1। अब -1 प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, x - y = -2। फाइनली समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से लिखिएगा, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से अगर लिखते हैं तो क्या होगा देखिए, तो पुनः प्रश्न से लिखिए, क्या कह रहा है, भिन्न पहले उतार दीजिए, पढ़िए उसके बाद। यदि यहां से पढ़िए, यहां तक तो हो गया। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, हो गया। आप तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 से गुना करेंगे नहीं बदलेगा। अब इधर ले आइए, 2x - y = 1, समीकरण 2। अब 1 और 2 से किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। कहा गया, देखिए विलोपन विधि से बनाना है, आराम से आप बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख लेते हैं नया पेज में और बना लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x - y = -3, x - y = -3। और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1, यही है। थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा से, हाँ यही है। अब आगे जाइए, इसको समीकरण 1 मानिए। समीकरण 2, विलोपन में क्या होता है, एक चर बराबर करना होता है, एक चर, देखिए ठीक है, एक चर आप बराबर कीजिए। एक चर बराबर कीजिएगा कि करले है, इसमें बराबर किया हुआ है तो चुपचाप इस समान चिन्ह है तो क्या लिखिएगा, घटाने पर डायरेक्ट लिखिए, घटाने पर लिखिएगा तो क्या करना है, चिन्ह बदल जाएगा। यह देखिए प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, यह क्या है, प्लस है तो माइनस, यह कट गया। देखिए -2x में एक प्लस x घट जाएगा, तो माइनस वाला ज्यादा है तो -x। देखिए यह दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, 2 1 3। यहाँ गुना है माइनस, इधर भाग कर दीजिए, -3/-1 लिख सकते हैं, यानी x बराबर फाइनली 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिखिए, बस हो जाएगा। इसका मान x - y = -2 है। अब समझिए, यहाँ x का मान आया तो 3 - y = -2, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, y = -2 और -3, यानी -y = फाइनली क्या हो गया, दोनों जोड़कर -5। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो y बराबर हो जाएगा -5/-1 लिख सकते हैं। इधर गुना है, 1 तो लिख सकते हैं ना, यहाँ 1 लिखिए, -1, यह माइनस कट गया तो क्या हुआ, y बराबर 5। अतः भिन्न क्या होता था, x/y माने, तो भिन्न देखिए x का मान क्या है, 3, यानी 3/y का मान 5 है, हो गया, यही आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया, आराम से बन जाएगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा से दिमाग लगाइएगा तब। और यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर में पूछा जाता है। आगे आइए, आपका दूसरा सवाल है 2 का 2 कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए आयु वाला है, आयु वाला इसको बनाना है, नौकरी में भी बहुत बार पूछा गया है। क्या कहा जाता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 2 आदमी की चर्चा है, नूरी और सोनू, और हम बताए थे पूर्व जब कहेगा तो वर्तमान में घटा देना है और पश्चात या बाद कहेगा तो वर्तमान में जोड़ देना।
फिर कह रहा है 10 + 50 नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, कितनी है। तो हम यही लिखेंगे, जो चीज ज्ञात करना रहता है वही लिखते हैं और आराम से लिखिए। मानते हैं उसको, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष है। क्या वर्ष मान लेंगे, x वर्ष है, या वर्तमान आयु लिख सकते हैं, ये वर्तमान ही आयु है। और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा क्या नाम है, सोनू की आयु। सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना होगा, x - y होगा, x - 5 होगा। 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो अभी का उम्र है, तो इसमें से 5 घटाएंगे, तो इसमें से 5 घटाएंगे, तो सोनू में भी 5 घटेगा, इसमें भी 5 घटेगा। तो फिर लिखेंगे नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, यानी पूर्व यानी पहले आयु क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। अब लिखेंगे सोनू का भी लिख सकते हैं, का की कोई थी, सोनू का 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा, y - 5। 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष घटाएंगे ना, अभी वाला से हो गया। अभी आप ही को पूछेगा आपका 5 वर्ष पहले कितना है, तो अभी जितना उम्र होगा उसमें से 5 घटा दीजिएगा, हो गया। अब लिखिए प्रश्न से, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष पहले 3 गुनी दिया हुआ है, इसलिए ऐसा निकालना पड़ता है। तो अब लिखिएगा प्रश्नानुसार क्या पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व कितना है, x - 5, और सोनू को आयु है y - 5। इसको जब बराबर करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, नूरी की आयु जो है सोनू को आयु की 3 गुनी थी, मतलब यह 3 गुना था 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष उम्र है, लेकिन हम बराबर कर रहे हैं। यह जब 3 गुना था तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे तब न बराबर होगा, नहीं तो बराबर कभी होगा। यह तो ज्यादा उम्र का है, यह तो कम उम्र का है। अब बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, यह 3 गुना है। हमेशा अपोजिट गुना कीजिएगा तभी बराबर आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको गुना भाग कीजिए, समीकरण 1 बन जाएगा। देखिए 3 गुना y 3y - 5 × 15। अब चर वाला इधर लाइए, बिना चर वाला उधर लाइए, क्या होगा, x - 3y, देखिए प्लस है तो इधर माइनस हो गया, बराबर -15, इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी x - 3y = कितना बचा, -10, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 ही बना। अब देखिए समीकरण 2 भी बनाएंगे, तभी सवाल का हल करेंगे। समीकरण 2 बनाइए। तो समीकरण 2 बनाने के लिए यहां से पढ़िएगा 10 वर्ष पश्चात। अब कहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 अभी का उम्र इसको x है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x + 10। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है, x + 10 हो जाएगा। और सोनू की आयु 10 वर्ष बाद y + 10 हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न से लिखिएगा, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या होगा, कह रहा है 10 वर्ष बाद जो है x + 10 और y + 10 बराबर कब करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू को आयु को 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब यह 2 गुना हो जाएगा। तो गुना किस में करेंगे, इसमें गुना करेंगे तब बराबर होगा। अब गुना कीजिए, क्या होगा, x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y + 20। y को इधर लाइए, x - 2y = क्या हो जाएगा, 20, आई प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 10। यानी फाइनली x - 2y = 10 हो गया समीकरण 2। 1 और 2 निकल गया, इससे x y का मान निकल जाएगा, तो नूरी और सोनी का आयु निकल जाएगा, बस हो गया। तो आप चलिए पहला और दूसरा समीकरण नया पेज में लेके चलते हैं। पहला समीकरण है x, तो देखिए यह समीकरण लिख लिए हैं। अब यह दोनों समीकरण लिख के हल कर लीजिए। विलोपन विधि से कह रहा था आपका, तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए। अब उसके बाद दोनों का मान निकल जाएगा, दोनों का उम्र निकल जाएगा।
अभी जो वर्तमान है, आराम से हो जाएगा। देखिए x माइनस 3y बराबर -10 है, ये समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। आराम से देखिए ये चर बराबर है तो सीधे लिख दीजिए, समान चिन्ह है तो लिखिएगा, घटाने पर लिख दीजिए, आराम से हो जाए। घटाने पर जैसे लिखिएगा चिन्ह बदलिएगा, जोड़ने पर नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट गया। अब देखिए प्लस वाला ये 2x है, माइनस वाला 3x, तो माइनस वाला ज्यादा है तो 1x हो गया। आई देखिए दोनों माइनस में है तो 20 हो गया। ये गुना है तो भाग में कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 20 हो गया। तब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए कितना आसान है, x माइनस 3y इजकल टू -10, तो मैंने x माइनस 3 गुना y का मान 20 है बराबर -10। अब समझिए x माइनस 20 दिया 60 इजकल टू -10, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस होगा। x बराबर -10 प्लस 60 यानी घट के हो जाएगा प्लस 50, यानी x बराबर 50 और y बराबर 20, यानी x क्या बताए थे, किसका उम्र था माने थे, तो x था नीरू का उम्र। इसे आता है क्या नाम है, नूरी है, नीरू नहीं, नूरी की उम्र बराबर 50 वर्ष और सोनू का उम्र बराबर 20 वर्ष। हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। कितना आसान है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रहे भारी नहीं होता है। तीसरा आइए, तीसरा सवाल है आपका, बहुत ही आसान है यह भी सवाल। देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों की योग 9 है। अंक जानते हैं, अंक क्या हुआ, 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही 10 अंकों से आपका पूरा संसार में संख्या बना है। तो इसमें कह रहा है 2 अंक की संख्या है, इसका योग 9 है। इस संख्या को पलटने से, देखिए इस संख्या को पलटने से नहीं है, इस संख्या को 9 गुना, वही जो 2 का संख्या उसका 9 गुना करेंगे और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्यों, बहुत आसान है। 2 संख्या है तो इसका योग 9 है, तो एक संख्या को हम x मानेंगे, दूसरा संख्या को y मानेंगे। यदि संख्या 2 अंक की है, यहाँ 2 अंक की है, तो कैसा होगा, या तो 10 होगा, या तो 12 होगा, या तो 15 होगा, या तो 50 होगा, यही 2 अंक होगा। इससे 10 से तो कम नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 2 अंक की संख्या यही नहीं होगा। तो समझिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें हम देखिए 2 अंक में 2 संख्या है, एक इकाई एक दहाई, ऐसे न पढ़ते हैं इकाई दहाई। तो इसी में अगर इकाई अगर अंक 0 मान ले, इकाई यदि 0 मान ले और दहाई 10 हो जाएगा, दहाई 10 हो गया, दहाई अंक 1 नहीं हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो आपको हम समझाते हैं। ये 12 पर समझिए, 15 पर समझिए। 15 2 अंक की संख्या है, मान लिए हैं 15 2 अंक की संख्या है। इसमें देखिए इकाई अंक 5 हो गया और दहाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया, दहाई अंक 1 हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुना 1 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं। अगर दहाई क्या दहाई है, 1 दहाई है, 1 दहाई है और इकाई कितना है, 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं संख्या के इतना ही है। उसी प्रकार हम यहाँ इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों मानेंगे, समझ गए। तो हम पहले मान लेते हैं कि देखिए 3 नंबर सवाल लिखिए और माना कि इकाई का अंक पहले मानिए। माना कि इकाई का अंक 2 अंक होता है संख्या में, इकाई का कहीं 2 अंक की संख्या है तो इकाई 1 दहाई होबे करेगा, तो इकाई का अंक बराबर x है तथा तो दहाई की अंक भी मानेंगे, दहाई का अंक बराबर y है। तो अब देखिए संख्या क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। इकाई का अंक x है, इकाई के अंक x है, दहाई के अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दहाई का अंक x लिखते, y का अंक y लिखते तो ही चलता। दहाई का अंक x लिखते और इकाई का अंक y लिखते तो भी चलता। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं, इकाई के अंक x है, यानी अभी हम आपको समझाए हैं 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1 प्लस 2, यानी इकाई के अंक 2 हुआ और दहाई का अंक 1 दहाई है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई के अंक देखिए x है तो x रखेंगे, प्लस लिखेंगे, और दहाई का अंक y है तो मान लो 10y ही होगा। सॉरी, तो देखिए संख्या निकल का गया ना, तो हम यही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं।
समझिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, इकाई का अंक x है तो x हो गया, प्लस दहाई का अंक y है तो क्या दहाई होगा, क्या दहाई होगा तो हमारा पता नहीं, तो 10y लिख सकते हैं। तो संख्या तो हो गया, संख्या हो गया, लेकिन अंकों का योग कह रहा है 9 है, तो ये दोनों अंक है, अंक का योग पहले 9 लिख दीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, अंकों का योग है 9, तो x प्लस वाई इजकल टू 9। समीकरण 1 तो आपका बहुत इजली बन गया। और पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से यहां तक हो गया समय अंकों का योग। इस संख्या को 9 गुना, देखिए कौन संख्या, जो संख्या हम बनाए हैं, तो संख्या लिखिए 10y प्लस x का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। संख्या का अंक पलट देंगे, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई, यानी हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये कितना गुना के बराबर है, 2 गुना है, यहाँ लिखल है, बराबर नहीं है लेकिन बराबर है, ये कहिए रहा है। इस संख्या के 9 गुना, और जो संख्या के अंक को अगर पलट दिए, इकाई को दहाई, दहाई को स्थान पर पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, 2 गुना के बराबर है या है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा तो यह संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यह देखिए, इससे दूसरा समीकरण निकल जाएगा, गुना कीजिए 10 9 90y प्लस 9x बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20x प्लस 2y। अब इसको x वाला किधर लाइए, सब को इधर लाइए, क्या हो गया 90y प्लस 9x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20x माइनस 2y बराबर 0। देखिए यह जो है 9, यह देखिए क्या है, प्लस में है, यह माइनस में, माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा इसको दहाई अंक माने हैं y को, और x को इकाई अंक माने हैं, तो देखिए x को इकाई न, y को इकाई अंक माने हैं और x को दहाई अंक मानते तो यहाँ x हो जाता, उससे आपको चिंता नहीं करना है, पहले यहाँ समझिए। यहाँ देखिए पहले x वाला टर्म लाएंगे, क्योंकि यहाँ x पहले है, तो अब y वाला भी रखेंगे, तो यहाँ y का पहले लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो घट के कितना हो जाएगा 11x माइनस 11x हो गया, माइनस 11x हो गया, और 2x घटाइएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 88y प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर क्या हो गया 0। देखिए इसमें 11 कॉमन आ सकता है, तो माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ प्लस x हो गया, यहाँ बीच में क्या होगा प्लस, क्यों प्लस होगा, यहाँ प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम, घटाए हैं। तो देखिए यह 11 निकल गया तो 88 होगा, लेकिन ये प्लस माइनस, देखिए माइनस भी निकाल लिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 8 88, 11 8 88, 8 होगा, 8y इजकल टू 0। आई देखिए गुना है तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा x माइनस 8y इजकल टू 0/11, यानी x माइनस 8y इजकल टू 0, 0/11 रहे चाहे कुछ भी रहे वो 0 हो जाता है। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए, समीकरण 1 की भी एक जगह लिख दीजिए, x माइनस वाई इजकल टू 9 समीकरण 1। अब देखिए सीधे चर बराबर है तो लिखिए घटाने पर, क्या लिखिएगा घटाने पर लिखिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, यह कट गया, यह देखिए प्लस में कम है माइनस में ज्यादा है, तो क्या हुआ माइनस 7y हो गया, घट गया माइनस 7y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, आराम से यह माइनस 7y हो गया है, एक y घट जाएगा तो यह हो जाएगा। तो अब बताइए यह क्या हो गया माइनस 9 हो गया, क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, दोनों माइनस में ही था, सॉरी यहाँ प्लस में था, देखिए गलती किए है ना, तब देख रहे थे कि यहाँ काहे नहीं। यहाँ देखिए यह जो x माइनस समीकरण 1 क्या है, x प्लस है, क्या है x प्लस है, क्या है प्लस है। तो अब देखिए लिखिए घटाने पर, थोड़ा सा दिक्कत होने के बाद देखिए क्या होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यह भी माइनस हो गया, तो यहाँ देखिए यह कट गया, ये 1y माइनस में है, 8y माइनस में, तो 9y हो गया माइनस में, i भी माइनस में 9 है, देखिए ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, y बराबर माइनस 9/-9 कट गया, सब कुछ 1 हो गया, y बराबर प्लस 1 हो गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा x प्लस वाई इजकल टू 9, x प्लस वाई इजकल टू 9,
तो अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y कितना है 1 है। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 9, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी x बराबर 8 हो जाएगा। तो इसलिए संख्या बराबर क्या था आप बताइए 10y प्लस x था, यही संख्या है। देखिए संख्या बराबर 10y प्लस x है। तो देखिए y का मान 10 गुना 1 प्लस कितना है 8, तो बोलिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी वह संख्या कितना हो जाएगा 18। वह संख्या कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ आप लॉजिक लगाइए मिलता है कि नहीं। देखिए ये दोनों का योग 9 है तो 9 हो रहा है, 8 प्लस 1 नहीं हो रहा है 9, इसका मतलब सही है, संख्या निकल गया। इतना आसान है। आगे आइए और 4 नंबर सवाल है और एक ही सवाल और है 5वां, बस यह चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, तब वीडियो भी समाप्त करेंगे। आगे देखिए चौथा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गया। मीना क्या क्या एक महिला है या लड़की है, वह 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गया। बैंक ही जाता है। खजांची जो कैशियर था, कैशियर को खजांची कहा जाता है, कैशियर से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। कैशियर जो जिससे रुपया लेता बैंक में जाकर बोला हमको जो है 50 टकिया नोट दो और 100 टकिया नोट दो, उसके अलावा कुछ नोट नहीं लेंगे। उसने बोला दोनों प्रकार का हमको नोट दे। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। मीना को कुल कितना नोट प्राप्त किया 25 नोट प्राप्त किया। कुल 25 नोटों का वैल्यू कितना होगा 2000, क्योंकि 2000 रुपया निकाला है, 2000 रुपया निकाला है। आगे आइए, आगे कहता है प्राप्त किया तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। अब समझिए इसमें 50 रुपये की कितना नोट प्राप्त किया और 25 रुपया थी 100 रुपया का नोट कितना प्राप्त किया, यह प्राप्त करना था। तो हम कई बार आपको बताए हैं जो चीज प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों वही चीज के मान लेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या मानेंगे कि जैसे 50 रुपया के नोटों की संख्या मानेंगे x, समझ गए। ऐसी जो चीज जरूरी है वही चीज मानेंगे। माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x है और 100 रुपया की नोटों की संख्या y है, यही मांग रहा है। अब कुल नोट कितना है 25 है, कुल नोट कितना है 25 है। तो पहला तो प्रश्नानुसार यही हो जाएगा। प्रश्नानुसार कुल नोट अगर 25 है, ये देखिए 100 रुपया के 50 रुपया के नोट x है, 100 रुपया के नोट y है, तो x प्लस y बराबर हम तो 25 कर सकते हैं समीकरण 1, क्योंकि कुल नोट कितना है 25 ही है। समझ गए। अब देखिए अब हमको क्या करना है 2000 नोट है और इसमें से 25 ही नोट है। अब इसको 100 रुपया और 50 रुपया के दोनों प्रकार का नोट है, तो रुपया कितना है 2000 रुपया है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ कोमा दे दीजिए, बराबर रह दीजिएगा। प्रश्नानुसार इतना हो गया। यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से क्या है। अब देखिए 2000 रुपया मिला है तो हम बराबर 2000 दे देते हैं। अब इसमें से नोटों की संख्या 50 रुपया नोट की संख्या कितना है x है, यानी 50 रुपया का नोट यदि x है तो रुपया कितना होगा। मान लेते हैं इसका नोट की संख्या 4 रहे 50 रुपया का, तो इसमें 50 से गुणा करेंगे तो कुल रुपया नहीं निकल जाएगा। उसी प्रकार यदि नोटों की 50 टकिया का x है तो 50 रुपया का नोट अगर कुल कितना दिया है, कितने रुपया दिया, तो 50x नहीं होगा, वो भी करेगा। और देखिए 100 रुपया का नोट यदि y है, 100 रुपया का नोट है, तो इसमें कितने रुपया होगा, तो 100y नहीं होगा। इसमें से दोनों गुना कर देंगे तो ये दोनों देखिए 50 रुपया का कुल संख्या नोट का संख्या नहीं है, कुल रुपया की संख्या, और y रुपया जो दिया वो नोटों की वह रुपया की संख्या, दोनों रुपया मिलाकर कितना रुपया दिया है 2000 रुपया हो गया। अब इसको आसान चाह रहे हैं तो ऐसे दूसरा समीकरण मानने से पहले 50 कॉमन ले लीजिए और आसान हो जाएगा। देखिए 50 कॉमन लीजिए, इसमें तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखिए गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, x प्लस 2y इजिकल टू 2000 बटे 50। यह देखिए 0 0 कट गया, 40 बचे कितना होता है 200 होता है, यानी x प्लस 2y इजिकल टू 40 समीकरण 2। अब समीकरण 2 फाइनली आ गया। अब समीकरण 1 2 लिखिए तो लाख हल कर लीजिए। देखिए x प्लस y इजिकल टू 25 और x
प्लस 2i इजिकल टू 40। समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए, यह 40 है सिर्फ। अब हल कीजिए तो देखिए चर ही बराबर है, तो सीधे लिख दीजिए घटाने पर। घटाने पर लिखिए तो यहाँ घटाने पर लिखिएगा, चिन्ह बदलिएगा, माइनस माइनस माइनस, कट गया। देखिए माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, लेकिन घट जाएगा तो 1y होगा, 1 लिखा नहीं जाता है। देखिए यहाँ भी माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो क्या हो जाएगा -15। 25 में से 40 घटेगा, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना निकल गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण में रखिए। समीकरण में क्या है बताइए, x प्लस y का मान 15 रखेंगे, यहाँ y है 15 बराबर 25, यहाँ 25 15 है तो उधर घट जाएगा तो कितना होगा 25 हो जाएगा। x बराबर 25 माइनस 15, तो बोलिए प्लस है तो माइनस नहीं हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 10। देखिए x बराबर 10 और y बराबर 15, तो दोनों हो गया आंसर। यानी x किसको माने थे, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x है यानी 50 है, और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या y है तो यानी 15 है। यानी दोनों नोटों की संख्या अगर जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 15 है तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 है। अब कहिए कैसे, आप दिखाते हैं आपको। 15 गुना 50 कहिए और प्लस 10 गुना 100 कीजिए। आप देखिए दोनों जोड़िएगा तो आपको 2000 हो जाएगा। 50 गुना 15 कितना हो जाता है बताइए, 50 रुपया का नोट कितना है, 50 गुना 15 कितना हो जाएगा बताइए। यह जो हो जाएगा 2000 रुपया है, 50 गुना 15, 50 गुना 15 हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यह तो पूर्ण नहीं रहा है, यह तो 1750 हो जाएगा, 2000 होना चाहिए। यह क्या नोट चाहे, y बराबर 15 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 10 हो गया। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यह क्वेश्चन में देखिए। 15 नोट है, 50 रुपया का 15 नोट है, 100 रुपया का 100 नोट है, तो 2000 पूछ ही नहीं रहा है। हम यहाँ उल्टा तो नहीं मान लिए। y बराबर निकला है 15, सॉरी यहाँ देखिए y बराबर कितना निकला है 15, y बराबर कितना निकला है 15। देखिए उल्टा कीजिएगा तो थोड़े होगा। y बराबर 15 निकला है तो y हम माने हैं 100 रुपया का, 100 रुपया का नोट माने हैं, और x माने हैं 50 रुपया का नोट, तो 50 रुपया का नोट 10 निकला है, तो उल्टा कीजिएगा तो गलत ही होगा। अब देखिए ठीक है, अब देखिए 50 रुपया का 10 है तो 10 गुना 50 प्लस 15 गुना 100, अब कीजिए हो जाएगा 10 गुना 50 500 हो जाएगा, और 15 गुना 100 1500 हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर 2000 रुपया हो जाएगा। यहाँ हम उल्टा लिख ही दिए थे। यह देखिए 15 निकला है 100 रुपया का नोट, आप देख लीजिए। देखिए y बराबर 15 निकला, यानी y किसको माने हैं 100 रुपया का नोट वाला को माने हैं, और x बराबर 10 निकला है, यानी x किसको माने हैं 50 रुपया का नोट है। यहाँ हम उल्टा गुना कर दिए थे और उल्टा इसको लिख दिए थे, इसलिए यह दिक्कत होता था। यह सब आप ध्यान दीजिएगा, हम समझाने और पढ़ाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके वजह से हम यह सोचते रहते हैं कि आपको किस विधि से समझाएं जो कि आसान हो जाए। और आप ऑफलाइन में बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में नया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और डिजिटल बोर्ड आपके लिए भाई बहुत ही जल्द आपके लिए लाएंगे, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अभी कोई मेरा मनसा नहीं है कि ऐप लाए, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हम पढ़ाएंगे। और पढ़िए, जहां तक फ्री चल रहा है उसको आनंद लीजिए, समझ गए। जिसके लिए पैसा लगने वाला बात होगा तब तक आप लोग निकल जाइएगा, और कोई मटेरियल कम नहीं रहेगा, सारा के सारा चीज बताएंगे। और यह अंतिम क्वेश्चन आपका है, यह है किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय। पुस्तकालय आप देखे हैं जहां पर पुस्तक भाड़ा पर मिलता है,
पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन के कितना किराया है? एक फिक्स किराया है, ठीक है, जो इतना ही रुपया लेंगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया लेता है। उसके बाद उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए उसे अलग किराया लेता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किया, जबकि सुशी ने 5 दिन के रखने के लिए वह 21 रुपया अदा किया था। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना रहता है वही चीज हम मानते हैं। तो यह लिखिए, लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का नियत किराया बराबर x रुपया है, मान लिए, और प्रत्येक अतिदिन पुस्तकालय का प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया है, यह मान लिए। अब सुनिए, यह मान लिए 3 दिन के लिए नियत फिक्स है। आप 1 दिन के लीजिए तो भी x रुपया लगेगा, 3 दिन के लीजिए तो भी x रुपया लगेगा। लेकिन यदि 3 दिन से ज्यादा लेते हैं तो y रुपया भी जोड़ा जाएगा। 1 दिन के प्रत्येक मतलब एक दिन के लिए y रुपया लगेगा। तो अब सुनिए, प्रश्न से लिखिए, यहाँ बहुत आसान है, प्रश्न से लिखिए। अब सुनिए, अब 27 रुपया अदा कर रहा है कौन? सरिता क्या काम कर रहा है? 7 दिन के लिए यह पुस्तक लिया, तो यह नियत तो लगेगा, x रुपया तो लगेगा। x रुपया 3 दिन के लिए तो x रुपया हो गया, यहाँ 7 दिन के लिया है तो 3 दिन तो यहाँ खत्म हो गया, बच गया 4 दिन। 4 दिन के तो अतिरिक्त किराया लगेगा, 3 दिन का तो फिक्स है, x रुपया लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 3 दिन के लिए नियत है, प्रथम 3 दिन के लिए फिक्स है। आप 1 दिन की भी लीजिएगा तो वह फिक्स रुपया जो x रुपया है वह लगेगा। और यहाँ 7 दिन के लिए लिया तो 27 रुपया दिया है पुस्तकालय जिसका है उसको। तो अब देखिए, 7 दिन के लिए या तो 3 दिन के लिए तो यह हो गया, बाकी तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया लगेगा। 1 दिन के y लग रहा है तो 4 दिन के 4y लगेगा, बराबर कुल रुपया कितना दिया है? 27 रुपया दिया। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से भी कह सकते हैं, पुनः प्रश्न से। अब सुनिए, पुनः प्रश्न से अगर हम कहें तो देखिए, एक सुशी है, ये कितना रुपया दे रहा है? 21 रुपया अदा कर रहा है, x रुपया तो लगेगा, लेकिन यह क्या दिन के लिए ले रहा है? देखिए 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के तो यही हो गया, 2 अतिरिक्त दिन के लिए उसको लगेगा 2y लगेगा, तो इसको कितना रुपया अदा करना पड़ रहा है? 21 रुपया, यानी समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसी को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। इसको देखिए, चर बराबर है तो इसको सिर्फ लिखिए घटाने पर। क्या लिखिएगा? घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है तो घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, देखिए कट गया। माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो समझिए क्या हो जाएगा? 2y प्लस में। यहाँ भी माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो घट जाएगा, 6 हो जाएगा। ये गुना है तो भाग हो जाएगा, 6/2, यानी कट को y का मान आ गया 3। कट के कितना आ गया? y का मान 3। अब देखिए, y का मान लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, आराम से रख दीजिए, यहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27। देखिए, x प्लस 4 गुना y का मान बताइए कितना है? 3 इक्वल टू 27, यानी x प्लस 4 × 12 बराबर 27। यह 27 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 27 माइनस 12, यानी x बराबर कितना हो गया बताइए? 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x हम किसको माने हैं? पुस्तकालय का नियत किराया है। यहां लिखेंगे, अतः पुस्तकालय का नियत किराया, यानी प्रथम 3 दिन के किराया 15 रुपया है, 15 रुपया है, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है? 3 रुपया। 3 रुपया है, यही आंसर हो गया, यही मांग रहा था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन की किराया। अब सुनिए, ये वो रख का आप देख सकते हैं 27 होता है कि नहीं। देखिए, x का मान क्या है? 15 है, 15 तो 15 प्लस 4 और यहाँ y का मान 3, 4 × 12, 15 12 कितना हो? 27 होता। हो गया सही, एकदम सही है। आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर मिलाने से
पहले। अब यही के साथ आपका यह चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अगला चैप्टर में फिर से हम लोग पढ़ेंगे और वर्ग गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। समझ गए? यहाँ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है और यह दूसरा चैप्टर हम लोग आगे हम कल देखेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।